जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो कल जो क्लास जो था वो था सामायिक व्रत, और उससे हमें जो भी हमने जो कल स्टोरी सुनी थी धन मित्र की, कि जो चोर होने के बावजूद भी पूर्व जन्म में एक सामायिक किया था, जो कि बिल्कुल ऐसा कहा जाए कि विधि से नहीं था बराबर, लेकिन एक सामायिक के समय तक वो 48 मिनट 2 घड़ी तक वो समभाव में बैठा रहा, और ये एक सामायिक के कारण वो चोर को ये भव में उसी भव में मृत्यु दंड से उसको छुटकारा मिला, उसके ही पुण्य के कारण। तो वो जो कल की जो बात थी उसी को हम आज आगे थोड़ा लेके जाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये व्यक्ति ने क्या किया है, अव्यक्त सामायिक, उसका नाम था अव्यक्त सामायिक, मतलब व्यक्त नहीं हो, जो सामायिक व्यक्त रूप से ना हुआ हो, खाली ऐसे ही आप संभाव में बैठे हो सामायिक का सोच के। तो ऐसा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात जानकारी मिल गई कि अगर आप कहीं बारगांव हो तो सामायिक का सोच के भी आप 2 घड़ी तक 4 घड़ी तक जितना मन करे उतना समभाव में बैठकर भी सामायिक का फल ले सकते हो। समझ में आ गई ये बात आज? तो संप्रति राजा ने भी अव्यक्त सामायिक से विशिष्ट राज्य फल प्राप्त किया था। ऐसे ही ये धनदत्त ने भी विशिष्ट राज्य फल प्राप्त किया। अब ये जो राजा है उसने गुरु के मुख से अपना पूर्वभव सुना। पूर्वभव सुनने के बाद उसे पता चला कि उसने पूर्वभव में किस तरह से एक अव्यक्त सामायिक किया, और उसी के फल स्वरूप उसको इस भव में मृत्यु तुल्य कष्ट से कैसे पुण्योदय जागा और उसको छुटकारा मिला। तो ये गुरुदेव के मुंह से उसने अपना पूर्वभव सुना, और ये राजा और दूसरे सामंत राजा, उसके साथ जो भी राजा मंत्री दूसरे सामंत राजा सब जो गुरुदेव के पास आए थे, उन सब से उन्होंने सामायिक व्रत की आराधना का नियम लिया, और ये नियम लेने के बाद वो उसमें उद्यमशील बन गए हैं। अब राजा शुद्ध मति बन चुका है, हमेशा सामायिक का नियम पूर्वक उच्चारण रूप से सामायिक व्रत का उसने दीर्घ काल तक पालन किया। अब ये दीर्घ काल तक उसका पालन करने के बाद अतीव कर्म निर्जरा की, एक दिन इतना उसको कर्म निर्जरा अतीव कर्म प्रकार से कर्म निर्जरा हुई कि एक दिन ये राजा सामायिक में संध्या समय में प्रतिक्रमण करने के पश्चात सम्यक प्रकार से सामायिक के अंदर ही शुभ ध्यान में बैठा था। बराबर उस समय एक ऐसा ब्राह्मण जो पूर्व भव में जब ये चोर थे, जब ये राजा चोर था, तब उसने एक ब्राह्मण का धन चुरा लिया था, सर्वधन छीन लिया था, और ये ब्राह्मण खेदित होकर मृत्यु को प्राप्त करने के बाद व्यंतर बना था। ध्यान दीजिएगा, ये व्यंतर वहाँ अपना पूर्व जन्म याद करके वहाँ आया हुआ है, और उसको गुस्सा भी आया कि ये इसने मेरा धन हड़प लिया था और आज ये यहाँ बैठा हुआ है, आज मैं अपना बदला जरूर लूँगा। इस प्रकार से वो व्यंतर देव अपना पूर्व जन्म याद करके अपना सर्व धन छीन लेने वाले व्यक्ति को मारने के लिए यहाँ पे आया, और उसने अपनी मिथ्या दृष्टि से ये क्रूरता पूर्वक उसके ऊपर भंवरा बन के वो भ्रमण करता रहा, भंवरा बन के वो उसको काटता भी रहा, और बहुत परेशान करने के लिए उसने निरंतर रूप से उसको डंक मारने लगा। अब राजा भी श्रेष्ठ रूप से धर्म का आलंबन लेकर वो सामायिक के लिए बैठे हुए हैं, और सामायिक में किसी भी प्रकार की ऐसी घाट विडंबनाओं से वो दुखी होकर उनको और कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है। तो जो भी घाट विडंबनाओं से
दुखी हो रहे हैं राजा, लेकिन वो अपने सामायिक व्रत में दृढ़ निश्चयी होकर बैठे हैं। मुनि के समान है तो वो राजा। अंग उपांगों में तीव्र पीड़ा भी उत्पन्न हुई, क्योंकि वो काट रहा था, वो भौरा बन के जहर डाल रहा था, उनके शरीर को काट रहा था। अब ये फिर भी ये मुनि के समान बिल्कुल स्थिर रहे, ध्यान में ही रहे। अब ये जो व्यंतर है उसको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने बड़ा रूप ले लिया राक्षस का, और कहाँ से वो बड़ी शिला उठा के लेके आया, एकदम मोटी शिला उठा कर ले आया। यहाँ पे ये हुआ कि राजा ने भी ध्यान से ये सारा जो डंक है, जो पीड़ा है, वो सहन करते रहे। अब हुआ ये कि कुछ समय के अंदर ही राजा को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि कर्मक्षय हो रहा था। राजा को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। राजा शांत होकर बैठे थे। राजा ने भी अवधि ज्ञान से वो व्यंतर का सारा वृत्तांत जान लिया, और जानने के बाद ध्यान से उठे, व्यंतर के इस वर्तन से ध्यान से उठे, और आत्मा को उन्होंने इस तरह से, अपनी आत्मा को उन्होंने उपदेश दिया कि तू पापी जीव, तूने पहले ही दूसरे को बहुत संताप दिया है, तूने इस व्यंतर को बहुत पीड़ा दी थी उसके पूर्व जन्म में। उनको ये अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो अपने आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं, उनको पठार रहे हैं, सम्यक रूप से समझा रहे हैं कि व्यंतर से होने वाली पीड़ा से तू डर रहा है, तूने तो बहुत लोगों को पीड़ा दी है, तूने तो इसी जीव को पहले भी पीड़ा दी थी, इसलिए ये पीड़ा को सम्यक प्रकार से सहन करो। अब ये अपने शरीर को कह रहे कि हे क्लेवर, दुख का विचार किए बगैर तू ये पीड़ा सहन कर ले, और दुख सहन करने में ऐसी स्वस्थता मिलना बहुत दुष्कर है, ऐसा लाभ तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, पराधीन बन के तो दुख बहुत बार सहन करना पड़ेगा, अलग भावों में सहन करना पड़ेगा, लेकिन वो पराधीनता में आप सहन करोगे। आज तू स्वाधीन बन के इसको सहन कर, और ये अपनी आत्मा को वो सिखा रहे हैं, सीख दे रहे हैं, दे रहे हैं। उसमें तुझे कोई भी गुण नहीं मिलेगा अगर तू पराधीन बन के पीड़ा करेगा, लेकिन आज तू स्वाधीन बनकर जो पीड़ा करेगा, सहन करेगा, उसी से तेरे आत्मा के गुण अवश्य खुलेंगे। तो हे जीव, इस उपद्रव में भी लेश मात्र भी अवधान नहीं करना है, किसी को दोष नहीं देना है, और ये सामायिक तुझे अत्यंत दुखकारी अत्याचार लगाएगा अगर तू पीड़ा सहन नहीं कर पाया तो ये तेरा सामायिक तू सुख रूप से पूर्ण कर, और बहुत पुण्य का योग आज तुझे ये प्राप्त व्यंतर कराएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई और आपको पीड़ा दे रहा है तो उसको उपकारी जानना। आप अपने आत्मा के ऊपर से कर्मों को हटा पा रहे हो, उसके लिए तू आज ये व्यंतर को जो तुझे पुण्य का योग दिला रहा है, उसके लिए तू उसको उपकारी मान। ठीक है, उसकी पीड़ा से तू दुख मत भोग, लेकिन तू ये मान कि ये तुझे आज बहुत बड़ा उपकार दिला रहा है, बहुत बड़ा पुण्य का योग दिला रहा है। कर्म क्षय करने में तुझे परम पद मोक्ष का हेतु ये व्यंतर आज बनाएगा। इस प्रकार से जब भी हम ये नहीं कहेंगे कि इतनी शक्ति हम में आनी चाहिए, आ ही जाएगी जब आपकी सोच बदल जाएगी। आप जिस दिन ये सोचोगे कि आपको पीड़ा देने वाला ने आपको अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बार एक ही बात बोलते हैं, पता है हमको ये चीज़ को, अवसर शब्द को नहीं भूलना है, याद है ये? हाँ, मोदी साहब कह रहे हैं कि बार कह रहे हैं कि विरोधी उनको अवसर दे रहे हैं। कोई विरोध नहीं हो रहा है, उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन अगर सामने वाला उनको चुनौती दे रहा है तो ये उनके लिए अवसर का समय है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, वो जो व्यंतर है वो चुनौती दे रहा है कि तू सामायिक से हट, आज मैं तुझे सामायिक नहीं करने दूंगा, तू कैसे चुप बैठा है, मैं और तकलीफ दूंगा।
लेकिन राजा ये अपने आप को, अपनी आत्मा को एक ही सीख दे रहे कि तू ये परिस्थिति में ऐसा ढाल बन जा कि कोई भी पीड़ा तू सहन कर पाए, नहीं तो तेरे सामायिक को अत्याचार लगेगा। तू अपनी सामायिक की प्रतिज्ञा को सुख रूप से पालन कर। इस प्रकार से राजा ध्यान में बैठा है, शुभ ध्यान में बैठा है। जैसे जैसे अब व्यंतर सोच रहा है मैं जैसे जैसे उपद्रव बढ़ा रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, ये अपने ध्यान से विचलित ही नहीं हो रहा है, इसको कुछ लगता ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। वो और क्रोधित हुआ, और क्रोधित हुआ, इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ, ये तो शुभ ध्यान में ही बैठा हुआ है। तो व्यंतर को भी अवधि ज्ञान होता है, उसने जान लिया कि ये तो और ध्यान में बैठा हुआ है, तो उसको और गुस्सा आया और दुष्ट बनने की उसने कोशिश की। वो भयंकर राक्षस का रूप ले लिया उसने। आकाश में जाके उसने एक बहुत बड़ी वज्रशिला उठाई, बहुत ही बड़ी, और वो वज्रशिला लेकर आया और जो सामायिक कर रहे थे राजा, उसके मस्तक पे उसने वो शिला पटक दी। इतनी जोर से उसको पटकी, शिला को पटका, इतनी जोर से पटका, राजा के मस्तक के चूरे चूरे हो गए। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है कि व्यंतर के मारने से ये राजा के वो मस्तक पर शिला पटकी गई, तो होगा क्या, राजा की मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि व्यंतर के हाथ में किसी को मृत्यु देना नहीं होता है। एक बात बहुत महत्व की है, जानो, व्यंतर आपको, राक्षस या व्यंतर आपको पीड़ा दे सकते हैं, आपको मृत्यु कभी नहीं दे सकते। सरप्राइज है ना ये बात। हाँ, क्योंकि वो उनके वो ऐसे जादू करेंगे कि आपके मस्तक के टुकड़े हो गए, कुछ देर के बाद वो आपके अपने आप मस्तक के टुकड़े जुड़ जाएं, क्योंकि ये उनकी जो हम बोलेंगे ना वैक्रिय रूप की क्रिया होती। जैसे संगम देव ने आके परमात्मा को उपसर्ग दिए, जैसे ही संगम ने चला गया परमात्मा का शरीर स्वस्थ हो गया, बराबर। तो वो पीड़ा जरूर दे सकते हैं, लेकिन मृत्यु कभी नहीं दे सकते। आपको मृत्यु देना व्यंतर के हाथ में नहीं होता है। तो ये व्यंतर ने उनके माथे पे शिला ठोकी, माथे से खून निकल रहा है, माथे से बहुत सारी हड्डियों का चूरा हो गया है, और ये पीड़ा तो होगी ही होगी, पीड़ा होगी आपको, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब व्यंतर की ये क्रिया के बाद, ये क्रिया भी राजा ने सहन की, शांति से सहन की, शांति से वो बिल्कुल शांत रहे। तो ये उनका एक ऐसा जो अंतिम कर्म था जो बाकी था, जैसे ही व्यंतर का ये शिला फेंकने का कर्म खत्म हो गया, ऐसे ही ये राजा को तत्क्षण केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब देखो, आपको यहाँ समझ में आएगा कि एक श्रावक के रूप में ये तीसरी चौथी व्यक्ति है जिसको केवल ज्ञान हुआ है, बराबर। राजा को केवल ज्ञान, मरुदेवा माता को केवल ज्ञान, इससे पहले एक और राजा था उसको केवल ज्ञान, 2 राजा आ गए उसको केवल ज्ञान, भरत राजा को केवल ज्ञान, ये सब हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो राजा को शुभ ध्यान के कारण, शुभ ध्यान से वो चढ़ गए, वो तो शुभ ध्यान से श्रेणी पे चढ़ गए थे, शपथ श्रेणी पे चढ़ गए थे, और जैसे ही ये कर्म भी खत्म हो गया वैसे ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होगा तो शासन देवी आएगी, शासन देवी आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? उनको तो केवल ज्ञानी का महोत्सव करना है। तो जैसे ही शासन देव आए, देव देवी आए, उन्होंने केवल ज्ञान का महोत्सव शुरू किया, और राजा का जो पीड़ा, जो मस्तक, जो वो था, वो वापस पहले जैसा बिल्कुल निरोगी हो गया। अब जो भी व्यंतर ने पीड़ा दी थी या जो भी उसने किया था, मस्तक पे प्रहार किया था, उसके कारण उनको जो भी घाव लगे थे वो सारे घाव भी मिट गए। ટ્રાય કરી રહ્યા છે, મેસેજ ચાલુ છે ને પણ નથી થતું એનું। हाँ, ओके, कई वांधो नहीं, चल। तो अब तो ये राजा के मस्तक के ऊपर शिला फेंकी व्यंतर ने, और तब उसी समय राजा अपनी क्षपक श्रेणी पे चढ़े हुए थे। वो क्षपक श्रेणी पे चढ़ गए, और क्षपक श्रेणी पे चढ़ते उनको केवल ज्ञान हो गया। तो श्रावक के रूप में एक और केवल ज्ञानी बने, जो सामायिक के करते खाली सामायिक करते उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो सामायिक का ये फल है कि वो जो और वो भी कौन, जो पहले चोर था, समझ में आ रहा है?
लास्ट जो आपने जो स्टोरी सुनी थी वही बात है। जो चोर थे वो राजा बने, चोर के कारण उन्होंने जो पहले जिसको पीड़ा दी थी वो व्यंतर देव बना था, उसने बहुत तकलीफ भी दी, लेकिन वो तकलीफ सहन करते 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 इतने शांत हो गए कि क्षपक श्रेणी में चढ़ गए, कर्म का खात्मा हो गया और उसी क्षण उनको केवल ज्ञान हुआ। शासन देव देवी आए, उन्होंने केवली का महोत्सव किया और जैसे ही ये व्यंतर को पता चला, व्यंतर देव को मालूम पड़ा कि अरे जिनको मैं परेशान कर रहा हूँ उनके पीछे तो देव देवी आकर खड़े हो गए और देव देवी उनको केवल ज्ञान का महोत्सव कर रहे, तब व्यंतर को भी ये बात मालूम पड़ी कि मैं इनको जिनको पीड़ा दे रहा हूँ वो तो मोक्ष चले गए, अरे सॉरी मोक्ष नहीं, वो तो केवल ज्ञानी बन गए और वो तो अभी इसी भव में मोक्ष चले जाएंगे, मतलब उनको मेरे प्रति बिल्कुल वैर भाव नहीं रहा है, तो उसके मन से भी वैर भाव निकल गया। और यहाँ एक बात लिखी है वो बहुत महत्व की है, मैं बोल रही हूँ शास्त्रकार ने क्या बताया। आश्चर्य की बात है कि व्यंतर द्वारा इस प्रकार नाश करते करते राजा को शुभ ध्यान से तो लेश मात्र भी नाश नहीं हुआ। व्यंतर नाश करता गया, लेकिन राजा का शुभ ध्यान थोड़ा भी नाश नहीं हुआ, उल्टा अनंत होने पर घाती कर्म का नाश हो गया और महासुभट के समान वो वज्रशिला से भी राजा बाहर आ गए, क्षपक श्रेणी चढ़े, केवल ज्ञानी बन गए और सामायिक का ऐसा कभी भी किसी ने आपने फल नहीं जाना होगा, क्योंकि सामायिक में रहते रहते श्रावक को भी अगर केवल ज्ञान हो जाए तो इससे तो बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इसके साथ व्यंतर भी बिल्कुल भग्न हृदय वाला था, लेकिन वो शांत हो गया और राजा का मस्तिष्क भी जो उसने शीला मार के घाव दिए थे वो भी शीघ्र ठीक हो गया। तो दिव्य शक्ति ऐसी असाध्य होती है कि जो आपकी सारी तकलीफों को साध्य कर देती। अब यहाँ भगवती सूत्र के 5वें अंग में कहा है कि हे भगवंत इंद्रदेव, यानी कि इंद्रदेव अगर पुरुष का मस्तक तलवार आदि से छेदन भेदन करने में क्या समर्थ है, तो परमात्मा क्या जवाब देते हैं सुनो। क्या इस प्रकार से कार्य हो सकता है? तब प्रभु कहते हैं कि हे गौतम, उस मस्तक को वो छेदन कर सकता है, भेदन कर सकता है, कूट कूट के चूर्ण बना सकता है और वो चूर्ण को कमंडल में डाल भी सकता है, लेकिन फिर भी तुरंत ही उस प्रत्येक को एकत्रित करके वापस मस्तक जैसा भी बना देता है। मतलब ये सारी देव की क्रिया होती है। देव अगर ऐसी कोई क्रिया करेगा तो वो क्रिया से आपके मस्तक का नाश कभी नहीं होगा। ये सारे देवों की वैक्रिय रूप की क्रिया होती है और ऐसे वैक्रिय रूप से क्रिया करने के बावजूद भी आप वो व्यक्ति का मस्तिष्क का नाश नहीं हो सकता। आपको ये पता होगा संगम देव ने भी परमात्मा महावीर के शरीर को बहुत पूरी रात में 20-20 उपसर्ग किए थे, है ना, लेकिन फिर भी दूसरे दिन जब भी वो वापस गए परमात्मा का शरीर बिल्कुल पहले जैसा वैसा का वैसा हो गया था। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वो राजा के मस्तिष्क को शीला मार के उसने घायल भी कर दिया, लेकिन जैसे ही उसका ये कर्म खत्म हो गया उनका शरीर पहले जैसा ही वापस हो गया। आगे जाएंगे। फिर भी उस पुरुष को किसी प्रकार की सामान्य या विशेष पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उस पुरुष को उन सब क्रिया की कोई खबर ही नहीं होती है। ध्यान दो, आपको ये चीज की पीड़ा की खबर कब होगी? जब आपका ध्यान उस तरफ होगा। तो मतलब ये है कि शुभ ध्यान में चढ़ जाओगे, जिस दिन आप शुभ ध्यान में चढ़ जाओगे आपके शरीर को कोई पीड़ा हो रही है वो आपको खबर तक नहीं होगी। इसका एक अनुभव करने जैसा है, हाँ या ना? क्योंकि आप किसी ध्यान में हो और आपको पीड़ा ही ना हो, ये कैसे संभव होगा ये बताओ? क्योंकि पीड़ा ही आपको विचलित करती है ना। शरीर की पीड़ा को हम कभी सहन कर पाते हैं क्या? नहीं। आओ,
ठीक है, तो उसके बाद उपयोग दिए शासन देवी ने उस दृढ़ पुण्य केवली राजर्षि को मुनि वेश देकर केवल ज्ञान का महोत्सव किया। अब जिनको भी श्रावक को केवल ज्ञान हो जाएगा, देव आएंगे, उनको मुनि वेश प्रदान करेंगे और मुनि वेश प्रदान करने के बाद केवल ज्ञान का महोत्सव करेंगे। जैसे भरत राजा के साथ हुआ, ऐसे ही ये पुण्य केवली के साथ हुआ। सुवर्ण से बने महाकमल के ऊपर केवली मुनि विराजमान हुए। देखो ये नई बात जानो, केवली भगवान सुवर्ण के बने हुए कमल के ऊपर विराजमान होते हैं। मतलब ये हुआ कि पता चल जाता है कि केवली भगवंत है। अन्य लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि ये केवली भगवंत। सामान्य मुनि भगवान सुवर्ण के कमल पे बैठेंगे क्या? आज ये नई बात जानी। अगर आपको ये बात दिमाग में ऐसी बिठाओ, ऐसी फिट कर दो कि कभी भी भवांतर में आपको सुवर्ण कमल के ऊपर बैठे हुए मुनि भगवंत मिले तो आपको तुरंत याद आ जाए कि ये केवली भगवंत। बराबर? आप इसको कहोगे ये केवली भगवंत का अतिशय है। हाँ, એમને ખાલી બેસવા માટેનું સુવર્ણ કમળ હોય। મને તો એક જ વાત મળી એટલે હું એક જણાવું છું, મને થોડી બધી ખબર છે। પેલા નવ કમળ તો ભગવાન આગળ જ ચાલતા હશે ને? હા, એ તો એવું જ હોય, પણ આમને કઈ ચાલે ત્યારે પેલા 9 કમળ ચાલે એવું તો ન હોય। ખબર નથી હોય તોય ખબર નથી ભાઈ। હોય તોય ખબર નથી કે એ પણ કેવલી ભગવંત છે ને આ પણ ભગવંત છે। તીર્થંકરની સમોસરણની વૃદ્ધિ અહીંયા ન હોય, પણ આવી વસ્તુ બી હોઈ શકે છે। આપણે એવું ન કહી શકીએ કે નથી, કારણ કે કેવલીના આહાર નિહાર કશું ગોચરી કશું હોતું જ નથી। બરાબર? આહાર નહીં, નિહાર નહીં, ગોચરી નહીં, કશું જ નહીં। કેવલી ભગવાનને તો ખાલી ધ્યાનમાં જ બેસવાનું છે। હવે તમે વિચારો, अभी आप यहाँ पे सोचो कि केवली भगवंत को आहार निहार ये सब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब उनको वो जो अपने जो घाती कर्म है उसमें से बाहर आ गए। वो चारों घाती कर्म से बाहर आ गए हैं। तो अब वेदनीय कर्म नहीं है तो क्षुधा कहाँ से लगेगी बताओ? नहीं खाना नहीं पीना। वेदनीय कर्म का उदय ही नहीं है ना, तो क्षुधा एक वेदना है कि नहीं है? तृष्णा क्षुधा क्या है बताओ? वेदना है। तो अब उनका खाना ही नहीं है, खाने पीने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे ये बात समझनी है आपको कि जब आपके आत्मा के 8 गुण अगर खुल जाएंगे उसके बाद आपका शरीर कुछ नहीं मांगेगा आपसे, ना खाना, ना पीना, ना तकलीफ, ना दुख, ना दवा, कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ। जब 8 गुण का उघाड़ होता जाता है ना, मैं तो कहूँगी उघाड़ होता जाता है तभी तो जो चरम केवली होते हैं या जो ये अंतिम भाव वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत होते कि नहीं होते? ताकि वो उपसर्ग सहन कर पाए। अब वो बात यहाँ जोड़ो जो थोड़ी देर पहले आई कि वो शुक्ल ध्यान में चढ़ गए थे, उनको पता ही नहीं है कि उनके शरीर को पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि अब तो घाती कर्म के क्षय होने की कगार पे खड़े थे। वो अंतिम कर्म था, बराबर? सीधे घाती कर्म का क्षय और केवल ज्ञान हो गया उनको तुरंत। हाँ। तो क्षपक श्रेणी पे चढ़े हो, केवल ज्ञान के समय आ चुका है, तो अब आपको किसी भी प्रकार के परिचय या तकलीफ से पीड़ा होगी नहीं। क्यों? आपका शरीर ही ऐसा हो चुका है, बिल्कुल वज्र जैसा। इसीलिए तो ये वज्र वृषभ नारद संग्रहण बोला है। ये संग्रहण वाले सभी जीव को तो ऐसा नहीं होता होगा ना। जो जीव अपने चरम केवली के समय पे जाकर खड़ा होगा उसी के साथ होता होगा। राइट? अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कर्म का आवरण हटता जाएगा ना, आपका शरीर बिल्कुल वज्र जैसा बनता जाएगा। बराबर? हाँ। बोलो कोई प्रश्न? बहुत बड़ी बात है ये, आपने बड़ी बात जानी है। कोई प्रश्न हो तो पूछो। तो कमल ऊपर आज बेसे ने तो गंधर्व कमल ऊपर बेसे। नहीं, वो तो केवल ज्ञान के बाद, पहले नहीं। वो तो हम लोग ऐसी मूर्ति बनाते हैं, बाकी नहीं।
બાકી નહીં. એટલે આપણે બનાવીએ તો એમના કેવલ જ્ઞાન પછીની જ આપણે ખ્યાલમાં લઈને કરતા हाँ હોઈએ, आपने तो देखो एक बात मैं बताऊं आपको, चाहे वो गुरु के कपड़े में गौतम स्वामी की प्रतिमा हो, गौतम स्वामी और पुंडरीक स्वामी की, गुरु के कपड़े में मतलब महाराज साहब के कपड़े में भी अगर प्रतिमा होगी ना, आपको उनको अंगूठे से पूजा नहीं करनी. क्यों? क्योंकि अगर आप उनको अंगूठे से पूजा करोगे तो उनका केवलीपना की आप आशा ना करो. આપણે તો પૂજાની આંગળીથી કરીએ ને. मैं वही कह रही हूँ, आप कहाँ से कैसे कर रहे हो नहीं पता है, लेकिन पूजा की उंगली से ही पूजा करनी है जिनका केवल ज्ञान हो चुका है. हाँ वो कौन से अवस्था में प्रतिमा है वो नहीं देखना है. हाँ बराबर. बहुत सारे लोग उसका केसर भी अलग रखवाते हैं. नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा. क्यों? क्यों? क्योंकि आपने गलती से उनका ये वेश में प्रतिमा बनाई. क्या जरूरत है आपको उनका मुनि वेश में प्रतिमा बनाने की जरूरत है? बताओ. नहीं, वो केवली है तो केवली अवस्था बस से ही तो बना. केवली हो चुके हैं तो मुनि वेश में क्यों आपने रखा उनकी प्रतिमा जी को? बराबर. अरे भरत राजा की प्रतिमा जी को बाहर ऐसे खड़े हुए राजा के रूप में रखा जाता है. बोलो, आपने कहीं भी भरत राजा की प्रतिमा जी देखी है? अब उन्होंने भी दीक्षा तो ले ही ली थी. हम इतने सारे महात्माओं की प्रतिमा जी रखते हैं मुनि वेश में क्योंकि उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ है गुरुदेवों का. बराबर. हाँ तो अब वो गुरुदेव जिनका केवल ज्ञान नहीं हुआ है और गौतम स्वामी जिनका केवल ज्ञान हो चुका है, क्या दोनों का एक ही पूजा का तरीका हो सकता है? नहीं. नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. केवली को आप उंगली से पूजा नहीं कर सकते, अंगूठे से नहीं कर सकते हो. जो केवली हो चुके हैं उनका अंगूठे से पूजा नहीं हो सकती. बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ आओ. उनके भी नवंगी पूजा होती है. हाँ नवंगी करो और अपनी परमात्मा की तरह पूजा की उंगली से ही करो क्योंकि ये भी सिद्ध हो चुके हैं. अरियंत सिद्ध दोनों की पूजा एक ही जैसी होगी. दोनों एक ही स्थान पे साथ में ही बैठे हुए. और केसर भी सेम यूज कर सकते हाँ हैं. सेम यूज कर सकते हो. केसर बदलने की जरूरत नहीं है आपको. हाँ आओ. બિંદુ. हाँ અચ્છા હવે ચક્રને પહેલા પૂજન કરવાનું, શિવ ચક્રને યંત્રને પછી ગૌતમ સ્વામીને કરવાનું. સિદ્ધ ચક્રની તમે જ્યારે પણ પૂજા કરો ને સૌથી છેલ્લે વચ્ચેના ભગવાન છે. અરિયંત અને સિદ્ધ એ બંને કેવલ થઈ ચૂક્યા છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ એ કેવલ નથી થઈ ચૂક્યા. અચ્છા. હા હા એટલે તમે એ લોકોની જ્યારે પૂજા કરો છો ને ત્યારે એટલે પહેલા અરિયંત પરમાત્મા કરો છો પછી સિદ્ધ ભગવાન કરો છો. રાઈટ. પછી આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ કરો છો. હા બસ એટલે તમે આખા નવપદમાં બધા ભેગા છે એટલે તમે પૂજાની આંગળીથી કરો ના નહીં, પણ ભગવાનની પૂજા કર્યા પછી તમારે આ સિદ્ધ ચક્રની પૂજા કરવાની છે. એ તો બરાબર છે. બસ આખા શિવ ચક્રને કરીને પછી કરવાની કે ઉપર નવનિધિ છે, નવગ્રહ છે, એ ગ્રહ અને તો પૂજા કરવા એકચ્યુઅલી તમે કરો છો, બાકી કરવાની જ નથી. ભગવાનના પરિક્રમા નવગ્રહોની પૂજા કરવાની જ નથી. અરે શ્રીચક્ર યંત્રમાં પણ તમે એ બધાને અંગૂઠાથી કરો. અંગૂઠાથી કરો. શ્રીચક્રના યંત્રના બધા જે એમાં ઘણા બધા દેવ પણ છે, તમને દેવના પણ નામ આવશે. બસ 24 તીર્થંકર પરમાત્મા છે ને અંદર, 24 તીર્થંકર પરમાત્મા અને ગૌતમ સ્વામી આ બે જણને જ તમારે પૂજાની આંગળીથી કરવાની છે. બરાબર છે. બાકી એ તો કે છે ભાઈ બધાને ગુરુદેવ છે ને, ગુરુદેવ એટલે અંગૂઠાથી કરો, પણ એ કેવડી થઈ ગયા છે આ વસ્તુ કોઈ સમજતું જ નથી. એ કોઈ સમજતું જ નથી. ને આજે પણ તમે જોશો તો જ્યાં જ્યાં તમને આદેશ્વર દાદા મળશે, આदिनाथ भगवान जहाँ भी मूल नायक होंगे, बराबर गेट के ऊपर मरुदेवा माता और भरत राजा दोनों को खड़ा हुआ बताएंगे. बराबर. क्या इसकी जरूरत है? पहले ये बताओ. वो तो केवल ही हो चुके. आज हमारे पालनपुर के देरासर में भगवान के उधर गेट के बाहर वो प्रहलादन राजा को खड़ा हुआ बताया है. बराबर. तो क्या प्रहलादन राजा की तरह ही मरुदेवा माता और भरत राजा की स्थिति है? नहीं. तो फिर क्या जरूरत है? वो स्टोरी अलग है कि अंबाड़ी में दोनों बैठे हैं, वो स्टोरी है. अब तो वो केवली हो चुके हैं. अभी तो वो केवली हो चुके हैं. तो क्या उनको भी अभी हाथी की अंबाड़ी और गेट के बाहर, गेट के पास
कभी भी ऐसा पॉसिबल है? ये तो सोचो। ના એ તો ભાઈખાલામાં બી છે ને. હા તો પર હું એટલે તો બોલું છું, બધે જ છે. તમને ભાઈખલા શું કેસરિયાજીમાં પણ છે, પાલીતાણામાં છે, કેસરિયાજી છે. જ્યાં જ્યાં મૂળ નાયક આદેશો દાદા હશે ત્યાં હશે. કેવલીની કેટલી આશા જ ન થાય છે, ખબર પડે છે? આ કેવલીની આશા જ ન છે. महाराज साहब के निश्रा में ही होते रहेंगे फिर उन्होंने। हाँ पर अभी समझना है, अभी सबको समझना है. मैं ये नहीं कह रही, उनको नहीं पता है क्या ये केवली हो चुके? चलो हाँ वही तो, उनको नहीं पता है क्या? आज गौतम स्वामी की प्रतिमा, सुधर्मा स्वामी की प्रतिमा, आप कोई भी इनकी प्रतिमा, गणधर भगवंत तो है, वो तो गणधर भगवंत है, पता ही ये मोक्ष जा चुके, तो उनकी प्रतिमा साधु वेश में करने की क्या जरूरत है? પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ફેણમાં પણ થાય ખરી અંગૂઠાથી થાય? फेण प्रतिमा जी के साथ जुड़ी हुई है, वो पूरा हाँ प्रतिमा के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आप उसको कर सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं. वो प्रतिमा जी के साथ जुड़ी हुई, अलग से नहीं है. બહુ સમજ નહોતી ને એટલે नहीं नहीं अलग से नहीं है, इसीलिए नहीं. पर आप वो प्रतिमा जी के साथ ही जुड़ी हुई है. और आप देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बात पे ही ध्यान दो. जिस तरह पार्श्वनाथ भगवान की फणा धर्णेन्द्र को आप पूजा कर रहे हो, तो अब आपके अंदर धर्णेन्द्र के गुण आएंगे. अब आपके अंदर ये गुण आएंगे कि अगर कहीं भी परमात्मा की कहीं भी उनको कोई कर्म का उदय हो रहा होगा, तो जैसे धर्णेन्द्र आपने मदद की है, ऐसे ही अगर हम देव बने तो हम भी आपकी तरह ही बने. बराबर? हाँ या ना? हाँ. लेकिन अगर आप परिकर में रहे अन्य देव देवियों की पूजा करने जाओगे, तो क्या वो सारे देव देवी या ग्रहों के जो भी ग्रह बिठाए जाते हैं, आप अगर उनकी पूजा करने जाओगे, तो क्या वो सारे ये सोच के आए, ये सारे के सारे सम्यक दृष्टि है क्या? और ये सोच के आ रहे हैं कि जब भी होगा भगवान को पीड़ा शांत करने के लिए हम आकर खड़े होंगे? बताओ. नहीं नहीं, वो ये सोच के नहीं आएंगे. तो आप जिनकी भी पूजा करोगे, बिल्कुल उन्हीं के. यहाँ पे हमने आगे वो बात सुनी थी, यही स्टोरी में यही राजा की बात है. ये राजा ने पूर्व जन्म में चोरों का, बड़े बड़े चोर कैसे तरकीब से चोरी करते थे, उनका अभिवादन किया था कि नहीं? किया था. हाँ, उन्होंने ये उद्बोधन किया था कि अरे ये मुझे भी इनके जैसा बनना है. मतलब उनकी आप जो भी गणो, आप भी समझो, पूजा प्रभावना की थी. बराबर? जिनकी पूजा प्रभावना करोगे बिल्कुल वैसे बनोगे. अब आप ये सोच के मंदिर में पूजा करना, बस. समझ में आया? બિંદુબેન, हाँ પદ્માવતીની દેવીની પ્રતિમા જે હોય એના ઉપર પાર્શ્વનાથ ભગવાન. હા, તે તો ભગવાન છે. અરે ગૌતમ સ્વામીની મૂર્તિને આંગળીથી કરવાની છે, તો ભગવાનની મૂર્તિને કેવી રીતે તમે અંગૂઠાથી કરી શકો? હા, બોલો. ના મારો પ્રશ્ન એ છે કે જેવી રીતે ધર્ણેન્દ્રની સાથે આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ઉપરની ફણાને પૂજા કરીએ સેમ આંગળી, તો પદ્માવતી દેવીની પ્રતિમાની ઉપર પાર્શ્વનાથ ભગવાન. ફણાને નહીં, પણ પાર્શ્વનાથ ભગવાનને ચોક્કસ આંગળીથી જ પૂજા કરવાય. અચ્છા, અને દેવીને અંગૂઠાથી હા, દેવીને અંગૂઠાથી. દેવીની ઉપર ફણા છે એને અંગૂઠાથી. હા, દેવીની ફણાને તમારે આંગળીથી નથી કરવાની. ભગવાનની ફણા છે, ભગવાન સાથે જોડાયેલી છે, એટલા માટે. ભગવાનની તો આરાધના તમે કરી જ ન શકો અંગૂઠાથી કરીને, સમજો. બરાબર. પરમાત્માની મૂર્તિને અંગૂઠાથી ક્યાંય બી પૂજા કરી તો સીધી આસાધના જ લાગવાની છે તમને. બરાબર. અને નીચે જ્યારે ફણા નીચે ચિહ્નને કરો છો એ અંગૂઠાથી કરો, કારણ કે તમે ચિહ્નની પૂજા કરી રહ્યા છો, રાઈટ? હા હા, પણ પરમાત્માની માથા ઉપર ફણા તો ભગવાનના મસ્તકને પૂજા કરવાની વારો આવ્યો તમારો, બરાબર છે. તો એને થોડી તમે અંગૂઠાથી કરશો? ના, ચિહ્નને કરે છે બધા, ઘણા બધા કરે છે. ચિહ્નને કરે, પછી ખાસ કરીને નીચે જે દેવી હોય એને પણ કરે, અધિષ્ઠાયક દેવી. ના, પરિકરમાં નીચે અધિષ્ઠાયક દેવી હોય એને પણ પૂજા કરે છે, પણ એ બધાને અંગૂઠાથી કરવાની છે, બધાને અંગૂઠાથી. હા, ચલો હવે આગળ આ વાર્તા પૂરી કરું. હા,
तो भगवान कहते हैं कि वो पुरुष को किसी भी प्रकार की सामान्य या विशेष पीड़ा होगी नहीं, क्योंकि उस पुरुष को उन सब क्रिया की कोई खबर नहीं होती, कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो तो अपने ध्यान में मग्न हो गया। अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि उसको खबर क्यों नहीं हो रही है, वो अपना ध्यान भंग क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके शरीर को उतनी पीड़ा ही नहीं हो रही है कि उसके दिमाग तक ये बात पहुंच पाए। आप कितने भी नींद में होंगे या उंगली कट जाएगी तो आप उठ जाओगे कि नहीं, बताओ? उठ जाएंगे, क्योंकि आपके अभी भी आपका आत्मा अब यहाँ पे बहुत महत्व का मुद्दा आ रहा है, क्योंकि हमारी पूरे शरीर के अंत तक आत्मा प्रसरा हुआ है, बराबर। अब आप ये समझ सकते हो कि जो केवली बनने के कगार पे है, जिनके घाती कर्मों क्षय होने की तैयारी में है, उनके शरीर के सारे आत्मा प्रदेशों ने अपने आप को घन बना लिया। अंदर ही अंदर घन बना कि नहीं बना? बना। इसीलिए उनके अंग उपांग किसी को भी पीड़ा नहीं हो रही है, कोई ना रोग हो रहा है ना पीड़ा हो रही। नहीं तो उनके शरीर को भूखी ना लगे, ये कैसे पॉसिबल है, बताओ? शरीर घन बन चुका है, अंदर की आत्मा का शरीर, मैं आत्मा की बात करी, वो घन बन चुका है, बराबर। બિંદુ हाँ તો પછી ભગવાન મહાવીર સ્વામીને કાનનો થેલા ઠોક્યા. हाँ, પણ ત્યારે ક્યાં કેવળ જ્ઞાન નથી, ઓકે ઓકે ત્યારે કેવળ જ્ઞાન નથી, એમને તો એકે ઉપસર્ગોમાં કેવળ જ્ઞાન હતું જ નહીં. બરાબર બરાબર. હા હા, અને આમાં પણ એમને વેદનીનો ઉદય હતો, ઓલા તેજોલેશા ફેંકી એમાં વેદનીનો ઉદય ન હોત તો એમને એના લોહીના જડાય ન થયા હોત. એ ઉદય હતો ને એ લોહીના જડા થયા, એ તો એક અચ્છેરું થઈ ગયું, આવું કોઈ દિવસ બને જ નહીં. કેવલી ભગવાનને આવો કોઈ ઉપસર્ગ હોય અને કંઈ લોહીના ઝાડા થાય કે એના શરીર પર અસર થાય, એ તો પોસિબલ જ નથી. પણ એમનો ઉદય બાકી હતો, એ પણ એક અચ્છેરું બની ગયું. तो अब ये शासन देवी आए, उन्होंने उपयोग दिए इस बात का, और उन्होंने ये दृढ़ पुण्य केवली राजर्षि को मुनि वेश दिया, केवल ज्ञान का महोत्सव किया, सुवर्ण से बने महाकमल पे केवली मुनि विराजमान हुए. उस समय 4 निकाय के देव और अति आश्चर्य बने नगर जन, सबको सरप्राइज होगा कि नहीं होगा, बोलो? और सब केवली भगवान की वंदना करने के लिए बैठे. केवली भगवान ने सम्यक धर्म का उपदेश दिया, उसमें भी मोक्ष का परम बीज रूप स्व अनुभव वाला सामायिक व्रत उन्होंने विशेष रूप से बताया. बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सामायिक में केवल ज्ञान सरप्राइज नहीं है, बताओ? है. तो अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, दीक्षा ले पाओ नहीं ले पाओ, एक बात पे ध्यान दो. अगर कुछ कारण हुआ, दीक्षा नहीं ले पाए, तबीयत ठीक नहीं है, दीक्षा नहीं ले पाए, अफसोस नहीं करना है. करोगे अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे अफसोस, और संभाव में आ जाओ. बस कुछ भी जो हो रहा है संभाव में. हो सकता है आपके नसीब में बिना दीक्षा लिए ही केवल ज्ञान लिखा होगा, तो आपको दीक्षा कहाँ से मिलेगी, ये भी सोचो. हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. तो जिसका स्वयं फल अनुभव किया है, वो अनुष्ठान को परहित के रूप में विशेष रूप में आप बताओगे कि नहीं? बताएंगे. मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि नहीं बताती हूँ, कि पढ़ो, अगले जन्म में आपके साथ ज्ञान जरूर रहेगा. आपको अगले जन्म में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा. तो ऐसे उपदेश को सुनने के बाद सम्यकत्व प्राप्त कर लिया. किसने? पता है किसने? नहीं. जो वो व्यंतर देव आया था ना परेशान करने के लिए, हाँ, उसको सम्यक दर्शन सम्यकत्व मिल गया. मतलब ये हुआ कि अब यहाँ एक नई बात जानी, देव भव में भी सम्यकत्व मिल सकता है. हाँ, समझ में आया? हाँ, तो देव भव में मिल सकता है, तो नरक में भी मिल सकता होगा कि नहीं? मिल सकता है. मिल सकता होगा. 3 नरक तक तो मिलता ही होगा. તિર્યંશમાં મળે, બધે મળે. तिर्यंश को तो मिलता ही है, वो तो पता है, लेकिन देव और नरक को, नरक में होए सम्यक दर्शन. हाँ,
देव को भी मिल रहा है। वो व्यंतर देव ने मुनि से क्षमा याचना की। लोगों ने भी 2 प्रकार के साधु धर्म और श्रावक धर्म को अपनी शक्ति अनुसार सम्यक प्रकार से स्वीकार किया। इस तरह दृढ़ पुण्य राजर्षि ने चोर के जीवन में नगर के जो जो मनुष्य को दुखी किया था वो सब मनुष्य भी इस महामुनि ने अति सुख का स्थान देकर मोक्ष रूप स्थान का रास्ता बताया और पूर्व अपराध का तत्वतः बदला लेकर हिसाब पूरा कर दिया। पहले सबकी चोरी कर करके परेशान किया और अब सबको मोक्ष का रास्ता बता के पुण्य का काम किया। बराबर। इस जीव ने पहले सबकी चोरी करके परेशान करके पाप का काम किया था कि नहीं? तो अब ये भी कर्म का हिसाब देखो। जिनको उन्होंने चोरी कर करके परेशान किया था उनको मोक्ष का रास्ता बताना पड़ा। हिसाब पूरा करना पड़ता है। इसका मतलब ये है। अब केवली राजर्षि दीर्घ काल तक पृथ्वी पर विहार करते रहे। भव्य जीवों को का अज्ञान इस तरह सद्ज्ञान देकर मोक्ष पद को उन्होंने बाद में प्राप्त कर लिया। सभी व्रतों में पुरुष ऐसा मुख्य ऐसा कहा जाता है। सब व्रतों में मुख्य कौन सा व्रत है? 12 व्रत में 9वां सामायिक व्रत याद रहेगा। सभी व्रतों में ये सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए धन मित्र का यहाँ उदाहरण दिया है कि इस तरह फल प्राप्ति करके हे बुद्धिमान जीवो इस सामायिक व्रत में ही प्रयत्न करो और करो। ये आपका ये सामायिक व्रत आज खत्म हुआ। समझ में आ गया? कैसे करोगे, कब करोगे? समय नहीं मिला तो जहाँ जगह मिली वहाँ हाथ जोड़ के बैठ जाओगे, पर आप जरूर संभाव में रहोगे। और ये बात ध्यान रखो, जब भी कोई पीड़ा हो तब दुर्ध्यान नहीं आना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो शांत रहो, मतलब संभाव में रहो। अब समझ में आ रहा है? चुप रहो का मतलब क्या? आप संभाव में रहो। जैसे यहाँ इसने जाना कि वो व्यंतर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए आया है, व्यंतर मेरे कर्म को मिटाने के लिए आया है। मैंने उसको परेशान किया था तो उसको मुझे परेशान करना ही कर्म का हिसाब है, तो वो मेरा हिसाब पूरा करने आया है। आपको भी वही समझना है। जिसी के साथ अगर कुछ बोलचाल हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई झगड़ा आके कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो एक ही बात समझो, ये अवसर मिला है। आज का शब्द याद करोगे तो भी, मोदी की ये बात याद करोगे तो भी समझ में आ जाएगा संभाव में कैसे रहना चाहिए। चुप रहो, अपना काम करो बस। बराबर बराबर। चलो बस, तो आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप फिर से ये आज सुन लो, टाइम है आपके पास, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सामायिक व्रत के अंदर 10वां व्रत 2 मिक्स नहीं होना चाहिए एपिसोड में। ठीक है? ठीक है। आज चाहे लगभग आधा घंटा, 1-पौना घंटा ऊपर हो गया है, 45 मिनट के ऊपर तो हो ही गया है आज का एपिसोड। आप शांति से देखना, सामायिक का ही फल है ये एक सामायिक का फल मैं ऐसा लिखूंगी कि एक सामायिक का क्या फल है वो। और वो भी वो कौन सा सामायिक था, फिर से मैं नाम भूल गई। क्या था नाम वो? अव्यक्त सामायिक। अव्यक्त सामायिक, बिना सामायिक बेड में बैठे हुए भी सामायिक करोगे तो वो एक सामायिक का फल भवांतर में आपको केवल ज्ञान दिला सकता है। समझ में आ गया? हाँ। तो आप संभाव में बैठो, मतलब कुछ भी हो तब संभाव रखो। अगर कोई पीड़ा हो रही है संभाव, अगर दर्द हो रहा है चुप, संभाव, शांति से भी मुझे मौका मिला है, मेरे आसपास लोग मेरा ध्यान रखे या ना रखे, मुझे शांत रहना है बस। मुझे ये मौका मिला, मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे चुप रहने का मौका मिला, मुझे शांत रहने का मौका मिला। बराबर कि नहीं? बराबर है। कर्म खपाने का मौका मिला। बस आप यही सोचो। ठीक है? हाँ जी। चलो तो मैं अभी बंद करूं? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। कल मिलेंगे, कल वापस अपने रोज के टाइम पे 3:15 3:30। ओके? ओके। हाँ जी, हाँ जी। चलो।